हेलो फ्रेंड्स। तो आज का अपना टॉपिक है सीपीआर। तो आइए समझते हैं कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन। इट इज़ एन emergency लाइफ सेविंग प्रोसीजर डन व्हेन अ पर्सनस हार्ट स्टॉप बीटिंग और ब्रीथिंग स्टॉप्स। ये एक एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है तब परफॉर्म किया जाता है जब पर्सन की हार्ट बीट रुक गई हो और उसने सांस लेना स्टॉप कर दिया हो। तब अपन पर्सन को, किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को सीपीआर देकर उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसके पर्पस क्या होते हैं कि टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन। जब अपन सीपीआर करते हैं तो वाइटल्स ऑर्गन्स को और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। टू कीप ब्लड सर्कुलेटिंग अंटिल एडवांस केयर अराइव्स। इसके द्वारा ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट हो जाता है इफेक्टिव सीपीआर से। देन सीपीआर इज नीडेड व्हेन अ पर्सन। सीपीआर की कहाँ किस पर्सन को ज़रूरत पड़ती है वो देखते हैं। अगर पर्सन अनकॉन्शियस है या कोई पेशेंट इज़ नॉट ब्रीथिंग ओनली गैप्सिंग, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा है, उस ओनली गैप्सिंग कर रहा है, मतलब अच्छे से क्लियरली उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हैज़ नो पल्स, और ऐसा पर्सन जिसके पल्स एब्सेंट है, हार्ट बीट पल्स एब्सेंट है। फिर है बेसिक स्टेप्स ऑफ सीपीआर। इसको अडल्ट बीएलएस भी कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। देखो CAB सिक्वेंसली, सबसे पहले कंप्रेशन, देन एयरवे, देन होता है सर्कुलेशन। एक मिनट, सबसे पहले अपन सी समझते हैं कंप्रेशंस क्या होता है। प्लेस द हील ऑफ द वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, मतलब अपने एक हाथ को चेस्ट के सेंटर पे रखना। पुट द अनदर हैंड ऑन टॉप, लेफ्ट हैंड को अपन सीधा चेस्ट पे रखेंगे और जो राइट हैंड होता है उसको अपन फिंगर क्रॉस करके उस लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे। कंप्रेस हार्ड एंड फास्ट, मतलब पेशेंट की जो चेस्ट है उसको कंप्रेस करना है हार्डली और फास्टली। उसकी जो डेप्थ होगा सीपीआर के अंदर वो होता है 5 to 6 सेंटीमीटर, 2 इंच तक गहराई होगी उसकी। रेट अपन को 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशंस पेशेंट को देने हैं। अलाउ फुल चेस्ट रिकॉल, मतलब साथ में अपन कंप्रेस कर रहे हैं तो ऊपर भी चेस्ट रिकॉल भी होनी चाहिए। दोबारा कंप्रेस करेंगे, दोबारा चेस्ट रिकॉल होनी चाहिए। ये इसके स्टेप होते हैं। देन एयरवे, ओपन एयरवे यूजिंग हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। एयरवे को अपन ओपन करेंगे, मतलब जो भी माउथ के अंदर ओरल कैविटी में अगर कोई सिक्रीशन है तो वो उसको बाहर निकालने के लिए, ताकि अपन रेस्पिरेशन उसको पेशेंट को अच्छे से दे सकें। तो इसके लिए दो मेथड काम में लेते हैं, एक तो हेड टिल्ट मेथड और एक चिन लिफ्ट मेथड। ठीक है, देन होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? गिव टू रेस्क्यू ब्रीथ आफ्टर 30 कंप्रेशन। जब अपन सीपीआर करते हैं तो 30 कंप्रेशन के बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी होती है, बाहर से 2 रेस्पिरेशन पेशेंट को देनी होती है। हर ब्रीथ जो होगी वो 1 सेकेंड के अंदर दे देनी है। वॉच चेस्ट राइज, और इस समय अपन को ये देखना है कि चेस्ट राइज हो रही है क्या, राइज हो रही है क्या, मतलब फूल रही है क्या ब्रीथ देने के। देखो कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो इस प्रकार से 30 कंप्रेशन देन 2 ब्रीथ। ये तो 30:2, ये इसका रेशियो होता है कि एवरी 30 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथ पेशेंट को देनी है। फिर आता है कि सीपीआर फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, कि बच्चों में और इन्फेंट में सीपीआर कैसे करना होता है। तो चाइल्ड सीपीआर या फिर 1 ईयर टू प्यूबर्टी, मतलब 1 ईयर से लेकर के प्यूबर्टी तक जो बच्चे होते हैं उनको सीपीआर क्या है। इसके अंदर जो कंप्रेशन डेप्थ होगी वो 5 सेंटीमीटर 2 इंच होगा। यूज़ 1 और 2 हैंड, इसके अंदर अपन अगर 1 साल का बच्चा तो उसके अंदर अपन 1 हैंड का यूज़ करेंगे। अब वो 1 ईयर है तो उसको अपन 2 हैंड जैसे अडल्ट में यूज़ करते हैं उस तरीके से यूज़ करेंगे। इसमें भी जो रेशियो होता है वो भी 30:2 होता है। इन्फेंट के अंदर सीपीआर के अंदर अपन करते हैं जो 1 साल से कम का जो बच्चा है उसको सीपीआर देने के लिए अपन यूज़ 2 फिंगर, उसके अंदर अपन खाली 2 फिंगर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्रेशन डेप्थ होगी 4 सेंटीमीटर एंड रेशियो होगा 30:2। ये सेम होता है अडल्ट में, चिल्ड्रंस में एंड इन्फेंट में। रेशियो 30:2 सेम होता है, बस अडल्ट के अंदर अपन डेप्थ भी सेम होती है चिल्ड्रन और अडल्ट में। ठीक है, लेकिन अडल्ट में अपन दोनों हैंड से हार्ड एंड फास्ट
चेस्ट कंप्रेस करेंगे, और बच्चों में एक जो अगर 1 साल का बच्चा है या 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको अपन एक हाथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर है इन्फेंट के अंदर 2 फिंगर्स का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर कंप्रेशन डेप्थ होती है 4 सेंटीमीटर। देन साइन ऑफ इफेक्टिव सीपीआर। अब इफेक्टिव सीपीआर के क्या क्या साइंस अपन को पता होने चाहिए। चेस्ट राइजेज विद ब्रेथ। अगर अपन सीपीआर कर रहे हैं तो अपन मतलब इफेक्टिव सीपीआर के क्या साइंस होंगे वो अपन देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें पहला है चेस्ट रेज विद ब्रेथ। अगर आप ब्रेथ पेशेंट को दे रहे हैं तो चेस्ट रेज हो रही है क्या, ठीक है। पाल्पेबल पल्स ड्यूरिंग कंप्रेशन इम्प्रूव्ड। पाल्पेबल पल्स ड्यूरिंग कंप्रेशन, ये एक पॉइंट है। ये कंप्रेशन से एक अलग पॉइंट है, और इम्प्रूव स्किन कलर ये अलग है। तो सेकंड है पाल्पेबल पल्स ड्यूरिंग कंप्रेशंस। अब जब अपन पेशेंट को कंप्रेशन दे रहे हैं, चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन दे रहे हैं, तो अपन को पल्स फील हो रही है क्या, मतलब पल्स को फील करना, ये होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्किन कलर। स्किन कलर में इम्प्रूवमेंट है क्या, मतलब जब अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो स्किन थोड़ी जो बॉडी है वो साइनोसिस में हो जाती है, तो उसमें स्किन कलर में इम्प्रूवमेंट है क्या, मतलब सर्कुलेशन होगा तो स्किन कलर सही होगा। पेशेंट शोज साइन ऑफ लाइन। पेशेंट लाइफ के साइंस शो करेगा, मतलब मॉनिटर कनेक्ट करके रखते हैं तो मॉनिटर्स में रीडिंग आ जाती है। व्हेन टू स्टॉप सीपीआर। कब अपन को सीपीआर देना बंद कर देना चाहिए। पेशेंट स्टार्ट ब्रीथिंग नॉर्मल। अगर पेशेंट ने नॉर्मली ब्रीथ लेना स्टार्ट कर दिया तब अपन सीपीआर स्टॉप कर देंगे। कोई अपने पास हेल्प आ गई हो या फिर एम्बुलेंस आ गई हो, ऐसे फर्स्ट एड के अंदर ये वाला यूज़ करते हैं अपन कि अगर एम्बुलेंस आ जाती है तो अपन सीपीआर को स्टॉप करके पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं और देन हॉस्पिटल के लिए रेफर करवाते हैं। यू आर फिजिकली एग्जॉस्टेड। अगर हम जो भी सीपीआर कर रहा है अगर वो पर्सन फिजिकली थक गया है तो उस कंडीशन में उसको सीपीआर की रोक देना चाहिए, उसकी जगह में फिर दूसरा पर्सन यूज़ करेगा, दूसरा पर्सन सीपीआर देगा पेशेंट को। सीन बिकम अनसेफ। अगर जब अपन सीपीआर दे रहे हैं तो और सीपीआर देते टाइम दे रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया सीपीआर देते हुए और अपन को अब ये लगने लग गया कि अब पेशेंट जो है उसको सीपीआर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर और सीनियर स्टाफ इंस्ट्रक्ट टू स्टॉप। या दूसरा है कि डॉक्टर या अपना कोई सीनियर स्टाफ है उसने अपन को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप सीपीआर रोक दीजिए, तब अपन को रोकना है। रोल ऑफ नर्स इन सीपीआर के अंदर एक नर्स का क्या रोल होता है। असेस पेशेंट क्विकली। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर सडनली उसका हार्ट रुक जाता है या ब्रीथ नहीं आ रही है उसको, तो पेशेंट को क्विकली असेस करना है और इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करनी है। देन सीपीआर स्टार्ट करने के बाद कॉल फॉर हेल्प एंड एमरजेंसी टीम। हेल्प के लिए कॉल करना है और इमरजेंसी टीम को बुलाना है। मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग। एयरवे को और ब्रीथिंग को मेंटेन करके रखना है, मतलब एयरवे को क्लियर करना होगा और ब्रीथिंग को मेंटेन करके रखेंगे। ये होते हैं सीपीआर के अंदर एक नर्स के रोल। थैंक यू, ये था अपना सीपीआर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू। लाइक एंड फॉलो माय चैनल।